और वो मोमेंट कैसे कैसे कैप्चर किए, किस साइकोलॉजी से हमने कैप्चर किए हैं, ये सभी हम आज पोस्ट मार्केट की एनालिसिस में देखेंगे। जैसा कल हमने बताया था कि मार्केट बाद में शॉर्ट कवरिंग का मूव्स दिखा करके गया है, मतलब कि बड़े प्लेयर्स की एंट्री हो चुकी थी। हम कल का मार्केट देख लेते हैं एक बार। कल हमने 3 से 4 ट्रेड लिए थे, सक्सेसफुली कैप्चर हुए थे वे। और आप जानते हैं कि मार्केट में लास्ट में मूवमेंट जो है हमने कैप्चर नहीं किया, क्योंकि ऑलरेडी हमने बहुत ही बेस्ट मूवमेंट कैप्चर कर चुके थे कल के बाज़ार की बात, क्योंकि कल का बाज़ार ही आज के बाज़ार को डिफाइन करता है। क्योंकि हर तरफ से देखा जाए तो बाज़ार का कल का ही प्रतिबिंब आज दिखता है। कल बहुत 4,000 करोड़ के आसपास एफआईआई ने बाइंग की, जो लास्ट मोमेंट में। और जो हमने बताया था कि 200 पॉइंट के आसपास का रिट्रेसमेंट बाकी था 21,000 से लेकर के, जो हाई मार्केट ने लगाया था 21,034 तक के आसपास से, तो 200 का रिट्रेसमेंट करके बाज़ार ने। और एफआईआई को पता था कि छोटा सा रिट्रेसमेंट कराना है, क्योंकि पूरा का पूरा वर्ल्ड मार्केट का सेंटिमेंट भी बुलिश है। तो इंडियन मार्केट का सेंसेक्स भी ज़्यादा नहीं गिरा और निफ्टी भी ज़्यादा नहीं गिरा। रिट्रेसमेंट कराया 20,700 आई थिंक 80 के आसपास तक का लो लगाया है बाज़ार ने, 770 तक का यहाँ तक का लो था। हमारा 750 तक का टारगेट था, पर वहाँ तक बाज़ार नहीं आया और वहीं से ही यू टर्न करा दिया। यदि आप देखें तो इन्वर्टेड हैंडल शोल्डर पैटर्न बना करके बाज़ार बुलिश हुआ। बाज़ार की गैप अप ओपनिंग हमको पहले से एक्सपेक्टेड थी, क्योंकि मार्केट में कन्फ्यूज़न मोड में था कि हम 21,000 पर रोके बाज़ार को या 21,100 पर रोके। और बाज़ार की क्लोजिंग 21,000 के लमसम मतलब आसपास ही हुई, क्योंकि देखिएगा टॉप भी 21,955 के आसपास। तो मार्केट के पास टाइम नहीं था कि बाज़ार ऑल ओवर मार्केट और ऊपर जाए। एंड हो गया बाज़ार, कल का बाज़ार 330 हो चुके थे, लेकिन टारगेट ऊपर के थे जो पेंडिंग थे। तो मार्केट में 200 प्लस पॉइंट की गैप अप ओपनिंग हुई, वो टारगेट हिट हुए। नया डाटा, फ्रेश डाटा बना, जिसमें कि कॉल के राइटर्स सभी के सभी जो कॉल को राइट करके गए थे, उनको बहुत बड़ा लॉस दिखा। ध्यान से सुनिएगा, जब हैवी गैप अप ओपनिंग होती है तो या तो साइडवेज होता है या मार्केट एक नया ही रंग दिखाता है, जैसे कि पहले भी मार्केट ने एक बार गैप अप ओपनिंग कराई थी। यहाँ पर जब मार्केट एक रेंज में फंस रहा था, ये दिसंबर के आसपास की बात है, पहले दिसंबर की, 1 दिसंबर की। तो जब मार्केट में हैवी राइटिंग थी और मार्केट को बेरिश कर रहे थे, तो बायर्स को भी लग रहा था कि मार्केट जो है ऑल टाइम हाई पर है, 20,280 के आसपास चल रहा है। लेकिन किसी को नहीं पता कि मार्केट करने क्या वाला है अगले दिन। तो राइटिंग करके गए रिटेलर्स भी, कुछ ऑपरेटर्स भी। तो देखिएगा एफआईआईज डीआईआईज का डाटा इतना हैवी बुलिश था डीजीआई गिफ्ट निफ्टी के अंदर, जो मार्केट को 250 से 300 पॉइंट की एप ओपनिंग करा करके गया था। हम इसको मेजरमेंट करके बता देते हैं, बिल्कुल एग्जैक्ट कम से कम 300 पॉइंट के आसपास गैप अप ओपनिंग कराई। और बाद में बाज़ार में नया डाटा बना, नया बुलिश डाटा बना, जो ट्रैप हुए और कुछ छोटी मोटी राइटिंग स्टार्ट करी, लेकिन बाद में बाज़ार देखिए ऊपर ही निकलता चला गया। फिर लगातार बाज़ार जो है एक हाई लगाता चला गया। लेकिन जो इसकी एक्सपायरी थी, मतलब इस वीक की एक्सपायरी थी, वो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मार्केट ज़्यादा ऊपर नहीं जाने का, लेकिन आज बाज़ार में थोड़ा सा ज़्यादा ही अलग मूवमेंट कराया। और कल का एफआईआई का डाटा 4,000 करोड़ की बाइंग। तो सीधी सी बात है, जो ऑपरेटर होते हैं, जो बड़े प्लेयर हैं, वो कभी भी लॉस में पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ नहीं करते हैं। तो कभी भी उनको लॉस नहीं हो सकता, क्योंकि वो मार्केट को ऑपरेट करते हैं। इसलिए इस साइकोलॉजी से बाज़ार में गैप ऑफ ओपनिंग हुई, वहीं से बाज़ार में देखिएगा ऊपर की तरफ निकल गया बाज़ार। हमने यहाँ पर ही कॉल की पोजीशंस को इनिशिएट किया था। क्या साइकोलॉजी थी वो हमें आपको भी बताया है कि मार्केट एक फ्रेश डाटा बनाती है। जब बाज़ार जो है हैवी गैप ऑफ ओपनिंग, हैवी गैप डाउन ओपनिंग करता है, या तो साइडवेज हो जाता है, या दोनों तरफ से जब राइटिंग होने लग जाए, या फिर मार्केट एक तरफ चलने लग जाता है,
तो जो कॉल के राइटर्स थे वो जो मार्केट को बेरिश कर रहे थे उन सभी को मार्केट ने रिमूव कर दिया और नया फ्रेश डाटा बना, जिसमें कि पुट राइटिंग बहुत अच्छी खासी ताबड़तोड़ पुट राइटिंग हुई 21,000 से लेकर के 21,100 और 21,150 पर। जो कॉल के राइटर थे जो 21,900 21,000 पर बैठे थे, जो नीचे की तरफ थे, उन सबको अच्छा खासा लॉस हुआ और 21,000 से वे 21,200 पर कन्वर्ट हो गए। बहुत ही बेस्ट मोमेंट था उस समय देखने वाला कि 21,150 पर भी बियरिश मोमेंट नहीं दिखा रहा था। मॉर्निंग में 9:15 पर पूरा का पूरा डाटा बुलिश मोमेंट में था और ओवाइस जो हैं वो रेड कलर में दिखा रहे थे। ऑप्शन चेन एनएससी के ऑप्शन चेन में साफ साफ दिख रहा था कि कहीं पर भी मार्केट को रोकने वाला नहीं है और मार्केट जैसी पुट रेटिंग बढ़ेगी वैसे ही उनको लगातार एसएल हिट होते चले जाएंगे। कॉल के राइटर्स जो है सेल करते चले जाएंगे लगातार और कॉल के बायर्स उसको बाय करते चले जाएंगे, जिसके कारण मार्केट एक शॉर्ट कवरिंग मूवमेंट में दिखाएगा। कॉल को सेल करेंगे और पुट को राइट करने लग जाएंगे। तो 3 तरह का फोर्स लगा तो शॉर्ट कवरिंग्स में हमने यहाँ पर देखा। और जैसा हमने बताया कि जो कॉल की राइटिंग थी वो 21,200 पर थी। जो कॉल की राइटिंग थी वो 21,200 पर थी। तो जो 21,200 पर बहुत बड़ा रेजिस्टेंस था, तो मार्केट की हाई भी 21,190 लगी। हमने किया था कि मार्केट 21,170 जा सकता है, इसलिए जब मार्केट वहां तक पहुंचने लगा तो 21,150 पर भी कॉल की राइटिंग बढ़ने लग गई थी। तो थोड़ा थोड़ा जब प्रेशर्स क्रिएट कर रहे थे राइटर्स, तो हमने 170 इसलिए किया कि 160 प्लस भी जा सकता है पर 170 से ऊपर नहीं जा सकता। तो 190 तक का ही लगाया हमने वहीं पर ही उसको बुक करके कि यदि बाजार जाएगा तो 21,220 या 210 तक जाएगा। इस वाली साइकोलॉजी से हमने ट्रेड को इनिशिएट किया था। फिर मार्केट देखिएगा डाउन साइड आया और एक रेंज में ट्रैवल करने लग गया। हमने कोई भी ट्रेड नहीं लगाया। फिर मार्केट में हमने यहाँ पर एक पुट का ट्रेड बनाया। इसके पीछे की साइकोलॉजी आप सुनिएगा ध्यान से। जब यहाँ पर बाजार आया, दोबारा से ऊपर बाजार आया, इस वाली जो यहाँ पर एक छोटा सा एक ट्रैप जोन बनाया बाजार ने। इस ट्रैप जोन को पहचानने के पीछे का रीज़न हमारा ये था कि मार्केट में पुट राइटर्स जो है नीचे हैं और राइटिंग ऊपर की तरफ अच्छी खासी हो रखी है 21,200 के लेवल पर। तो बाजार 21,200 क्रॉस नहीं कर सकता किसी भी हालत में, जब तक कि उनमें थोड़ा बहुत गिरावट ना लगे। जब उनमें गिरावट लगेगी तो बाजार थोड़ा सा नीचे गिर सकता है। इसलिए जो है बाजार जो है नीचे की तरफ आया और देखा जाए तो एक ट्रैप बना करके गया है मार्केट। यहाँ पर सेलर्स बहुत हैवी थे। जो सेलर्स थे इनका एसएल इस ग्रीन कैंडल ने हंट किया और बाजार में जो है पुट राइटिंग हल्की सी बढ़ी हुई थी और ये ऑपरेटर कैंडल है जो कि बहुत बड़ी कैंडल बनी। सीधी सी बात है, यहाँ पर एसएल उनका चला गया और नई फ्रेश कॉल राइटिंग बढ़ने लगी। तो वो प्राइस को थोड़ा ही ना बढ़ने देगा, वो प्राइस को दबाएगा। तो जैसे ही कॉल का प्राइस बढ़ा, मार्केट बुलिश हुआ, तभी कॉल की राइटिंग बढ़ने लग गई। कॉल की राइटिंग बढ़ने लग गई। इसका मतलब ये है कि मार्केट रेंज बाउंड ही है। वो सिर्फ एक ट्रैप बना रहा है कि कॉल के राइटर्स उसको दबाएं, बाद में उसको बढ़ने देते हैं थोड़ी देर के लिए, कि कॉल के बायर जो रिटेलर है, जो बायर है, जो बिगिनर है, वो इस ट्रैप में फंस जाए कि मार्केट यहाँ से अब उड़ने वाला है। वो यहाँ पर आ चुका था, मतलब कि बायर्स ने कॉल की बाइंग की, लेकिन कॉल के राइटर्स ने तभी कॉल की राइटिंग बढ़ा दी और मार्केट को गिरा दिया। और फिर से मार्केट को उस लेवल तक नहीं गिराया जिस लेवल से हैविली बेरिश प्रेशर हो या जो कॉल के राइटर्स हैं, सॉरी पुट के राइटर्स हैं, उनको भी लॉस ना हो, क्योंकि पुट की राइटिंग निचले लेवल पर थी 21,150 और 21,100 पर। बहुत ही टिपिकली, बहुत ही क्रिटिकली सोचना पड़ता है उस तरह, नहीं तो आप रेड ग्रीन के चक्कर में यहाँ पर फंस जाएंगे। जैसा कि हम बताते हैं
कि साइकोलॉजी बेस चलता है बाज़ार। जब तक आपकी साइकोलॉजी बेस्ट नहीं होने की, तब तक आप ऑपरेटर की तरह नहीं सोचने के, चार्ट की साइकोलॉजी को, चार्ट की भाषा को महसूस नहीं करने के, तब तक मार्केट में पैसा बनाना बहुत मुश्किल है। इस वाली स्ट्रेटेजी को हमने कई बार हमने देखा है कि मार्केट में एक ट्रैप बना करके मार्केट गिर जाता है। फिर मार्केट में हमने यहाँ पर देखा कि बहुत ही हैवी बुलिश प्रेशर है, बैंक निफ्टी में भी बुलिश प्रेशर है, सब में बुलिश प्रेशर है, तभी मार्केट ने इसका ब्रेकआउट किया है और बाद में हमने छोटा सा स्कैल्प भी किया था। तो उसको हम ज़्यादा डिफाइन नहीं करने के, पर ये जो ट्रेड्स थे, इन ट्रेड्स को सोचने के लिए बहुत समय लगता है, बहुत समय लगेगा आपको चार्ट को पढ़ने के लिए। कई बार हमने इन ऐसे ट्रेड्स को लिया भी है। यदि हम पीछे देखें, यहाँ पर भी ट्रैप बना करके गिरा बाजार। अब एम पैटर्न वाले कहेंगे कि ये एम पैटर्न था, जैसे कि आज बाजार में देखिएगा, यदि बाजार को देखें तो यहाँ पर एक एम पैटर्न का फॉर्मेशन भी हो रहा है, बड़े वाला एम बन रहा है। एक टॉप लगाया, फिर दूसरा टॉप लगाया, यहाँ पर भी एम पैटर्न का फॉर्मेशन है, यहाँ पर भी एम पैटर्न का फॉर्मेशन है और अच्छा खासा यहाँ पर ट्रैप है। हर जगह पर आपको ट्रैप बनेगा। पहले या तो आप लो की तरफ लगा लीजिए, मतलब कि जब मार्केट बेयरिश होता है एकदम से बुलिश हो जाता है, या मार्केट बुलिश होता है तो उसको दबाने के लिए राइटिंग बढ़ने लग जाती है। इस तरह के ट्रैप्स आपको बहुत जगह दिखेंगे। क्योंकि कई बार हम ट्रैप में फंसे हैं। उन ट्रैप्स से बचने के लिए, उन ट्रैप्स में फंसने के बाद हमने लॉस किया, लॉस करने के बाद हमको वो चीज़ें दिखी कि ऐसे भी करते हैं, हाँ ऐसे बचा जाता है, या तो फिर हमने उसमें ट्रेड नहीं लिया, या फिर ट्रेड लेने पहले पेपर ट्रेडिंग की, फिर प्रैक्टिस की, चार्ट पर उनको बैक टेस्ट किया कि मार्केट यदि यहाँ पर होगा तो कैसे करेंगे। जैसे कि यहाँ पर भी एक ट्रैप है, मार्केट में पूरी बड़ी सी रेड कैंडल बनी, फिर यहाँ पर फिबोनाची लेवल भी लग रहा है, हमारी फिबोनाची लेवल स्ट्रेटजी भी है, और मार्केट को बुलिशनेस दिखाया गया। यदि उस समय का डाटा देखें तो वहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि मार्केट में 20,600 पर राइटिंग ज़्यादा है कॉल की। तो ज़रा सा थोड़ी देर के लिए राइटिंग कम कर देते हैं, इसलिए कम कर देते हैं राइटर्स या ऑपरेटर कि मार्केट में अच्छे से कॉल के प्राइस को बढ़ने देते हैं। जब मार्केट बियरिश होता है तो पुट के प्राइस को बढ़ने देते हैं, जिसमें कि पुट की राइटिंग अच्छे से हो सके। जैसे कि कल का बाजार, जैसे कि हमने आपको बताया कि कल के बाजार में 20,000 हम बता देते हैं 20,750। हाँ, 20,750 के नीचे बाजार नहीं जा सकता था। इसलिए नहीं जा सकता था क्योंकि 20,700 पर ऑलरेडी पुट राइटर बैठे हुए थे जो मार्केट को बुलिश प्रेशर क्रिएट कर रहे थे। लेकिन 20,770 780 तक का ही लो लगाया है बाजार ने, इसलिए ही कि 20,800 से ऊपर खींच ले जाएगा। 750 इसलिए हमने बोला कि 750 नीचे जा नहीं जा सकता कि 750 के नीचे जाने पर मार्केट में 19,800 वाले पैनिक हो जाएंगे। वो पैनिक हो जाएंगे तो पैनिक सेलिंग क्रिएट हो जाएगी। पैनिक सेलिंग का मतलब ये है, जो पुट के राइटर्स हैं, जो पुट को राइट कर रहे हैं, जो मार्केट को बुलिश क्रिएट कर रहे हैं, बुलिश प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं, उनके एसएल हिट होने लग जाएंगे या उनको पुट का प्राइस बढ़ा हुआ दिख रहा होगा। जैसे बायर्स होता है, बायर्स को जब उनकी पोजीशंस में घाटा तब दिखता है या लॉस तब दिखता है जब उसके प्रीमियम घट जाते हैं। सीधी सी बात है, यदि आपने 50 पर कोई प्रीमियम्स बाय किया है तो यदि वो 40 जाएगा तो आपको 10 पॉइंट्स का लॉस होगा। यदि वो 25 जाएगा तो वो 25 मतलब हाफ प्रीमियम, आपकी हाफ कैपिटल चली गई जो लगाई हुई थी। तो आप पैनिक हो जाओगे कि उसको कितने में सेल करें। उसको या तो आप 30 में या 35 में सेल करना पसंद करोगे। यदि वो ज़्यादा नीचे चला गया, मतलब कि 20 15, तो आप बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाओगे कि एक बार मेरे प्राइस पर आ जाए, एक बार 40 प्लस चला जाए। तो आप औने पौने भाव में कह देते हैं ना कि कम से कम भाव में, मतलब कम लॉसेस में हम पोजीशंस को काटना। तो पुट के राइटर्स भी यही करेंगे उस समय पर कि एक बार प्रीमियम्स थोड़ा सा कम हो जाए,
यदि उन्होंने 40 का सेल कर रखा है, यदि वो 30 चल रहा है तो उनको 10 पॉइंट का प्रॉफिट हो रहा है। लेकिन यदि वही प्रीमियम्स 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 तक चला गया तो उनको 30 पॉइंट मतलब के 1500 रुपये का लॉस हो रहा है, यदि उसने एक लॉट सेल कर रखा है। तो एक बार वो सोचेगा कि काश ये 55 या 60 पर आ जाए, तो इसलिए वो राइटिंग करने लग जाते हैं। इसलिए बाजार में जो है ऊपर की तरफ बाजार को खींच ले जाया गया कि पुट की राइटिंग करने लग गए। तो अगर 750 के नीचे बाजार चला जाता तो उनका प्रीमियम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता। तो इसलिए पैनिक सेलिंग का नाम दिया गया है उसको। हम हर कंसेप्ट को जानते हैं, इसलिए जानते हैं क्योंकि हमने उन चीज़ों को फील करके सोचते हैं कि यदि मार्केट यहाँ से नीचे जाएगा तो यहाँ पर जो राइटर बैठे हैं उनको बहुत बड़ा लॉस दिखेगा। कुछ राइटर्स ऐसे होते हैं जो पोजीशन साइजिंग कर सकते हैं, कुछ राइटर्स ऐसे होते हैं जो 1 लॉट ही सेल करते हैं, जिनके पास बड़ा कैपिटल नहीं है। 1 लाख प्लस का प्रीमियम्स जो है कैपिटल लगता है एक लॉट को सेल करने में निफ्टी का, वो उस प्रीमियम्स के हिसाब से होता है। नहीं तो बड़े बड़े भी मतलब 1,20,000, 1,30,000 बड़े भी प्रीमियम्स होते हैं तो उसी हिसाब से उनका प्राइस सेट करके रखा जाता है, जितनी उनकी एक्चुअल वैल्यू होती है, जितनी उनकी क्षमता होती है कि वहाँ तक प्राइस बढ़ सकता है। लेकिन जितना उसका प्रीमियम्स होता है, जैसे कि 40 पर सेल किया तो जो 40 वैल्यू है, जो उसकी 40 की वैल्यू है मतलब कि 2,000 रुपये जो हैं, वो यदि घटेगा या टाइम डिके होगा तो सिर्फ और सिर्फ 2,000 रुपये का प्रॉफिट होगा। यदि लॉस होगा राइटर को, लॉस अपार जितनी उसकी एक्चुअल वैल्यू है। तभी यहाँ पर शॉर्ट कवरिंग, लॉन्ग अनवाइंडिंग इस तरह की कंसेप्ट बनाए गए। पैनिक सेलिंग, पैनिक बाइंग कभी नहीं होती। पैनिक बाइंग का मतलब कि पूरी ताबड़तोड़ बाइंग कर रहे हैं, नहीं, वो सिर्फ एक शॉर्ट कवरिंग की कंडीशन है। शॉर्ट कवरिंग में ये होता है जो सेल कर रहे थे वो बाद में बाय करने लग जाते हैं, वो बढ़ते दामों में भी अपने माल को निकालने लग जाते हैं। शॉर्ट कवरिंग मूव्स जो मैंने आपको बताया, यहाँ पर भी शॉर्ट कवरिंग मूव्स आया, आज भी शॉर्ट कवरिंग मूव्स आया हल्का सा, लेकिन बाद में राइटर्स ने ऊपर से जैसे कि 21,200 पर मैंने बताया वहाँ पर से कंप्रेस करना शुरू कर दिया। यदि बाज़ार आएगा तो वहाँ पर हम पोजीशन साइजिंग करके अपने एवरेजिंग करके बाज़ार को दबा देंगे, क्योंकि उनको कॉल का प्रीमियम्स अच्छे खासे भाव में मिलता चला गया। तो आई होप बहुत ही बेस्ट साइकोलॉजी है ये। थोड़ी सी आपको एक्सपायरी के दिन अलग अलग तरह से सोचना पड़ता है। नॉर्मल डेज़ में आप होल्ड कर लीजिए, नॉर्मल डेज़ में आप ट्रेडिंग करिए, वो अलग ट्रेडिंग सेशन है। एक्सपायरी को हल्का सा आपको सेफ चलना पड़ता है, हल्का सा आपको डिफरेंट टाइप से सोचना पड़ता है, थोड़ा सा आपको पैनिक रूप से सोचना पड़ता है कहीं ऐसा ना हो जाए। यदि ऐसा हो गया, क्योंकि यहाँ पर प्रीमियम्स हाफ हो जाते हैं, जीरो भी हो जाते हैं। जो ओटीएम चला गया समझो कि वो प्राइस यदि उस प्राइस के आसपास क्लोजिंग ना हो तो वो प्राइस को जीरो कर देते हैं राइटर्स, उस पर ताबड़तोड़ राइटिंग करनी शुरू कर जाते हैं। लास्ट में बाजार देखिएगा, बाजार को ऊपर ही जाना था लेकिन बाजार में राइटर्स बैठे हैं 21,200 पर। हमने ऊपर के लेवल्स ड्रॉ कर रखे थे कि 21,250 260 तक जाएगा, लेकिन राइटर्स हल्के से 250 तक मूव किया उन्होंने। जब यहाँ पर बुलिश माहौल बनाया तो उन्होंने मूवमेंट किया ऊपर की तरफ। जैसे कि हमने बताया ना कि बाजार में जो है थोड़ा सा पैनिक बन जाता है उस समय पर डाटा, लेकिन बाद में उन्होंने संभाल लिया। इसलिए संभाल लिया क्योंकि जो बड़े प्लेयर हैं वो यहाँ पर पोजीशन बना करके बैठे हैं। जो छोटे प्लेयर हैं जो डर जाते हैं कि प्रीमियम्स बढ़ चुका है कॉल का, क्योंकि यहाँ पर डबल प्रीमियम्स हो चुका है, तो कुछ ने प्रीमियम्स को अपनी निकाल दी पोजीशन कि बाज़ार हो सकता है 250 तक ना चला जाए। 250 तक चला जाएगा, वहाँ पर क्लोजिंग होगी एक्सपायरी की तो बहुत ज़्यादा बड़ा लॉस होगा। तो इसलिए 250 तक भी हमने लेवल्स लगा रखे थे कि बाज़ार जाएगा। तो बाज़ार में कल को गैप अप ओपनिंग दिख रही है, इसलिए दिख रही है क्योंकि प्रेशर 250 तक भी था। तो गैप अप ओपनिंग होगी कल को,
डेफिनेटली गैप अप ओपनिंग हो सकती है। वो बैड न्यूज़ अलग से हो सकता है कि बैड न्यूज़ आ जाए तो वहाँ पर मार्केट डिफरेंट बिहेव करे, पर कल को एक गैप अप ओपनिंग होकर के बाजार को नीचे की तरफ कंप्रेस की जाए, क्योंकि 200 पर ऑलरेडी बेरिश प्रेशर है। तो आपको ये लर्निंग वीडियो कैसी लगी? ये काफ़ी लंबी हो चुकी है, क्योंकि आज बिल्कुल फ्री टाइम से बैठ के हमने इसको रिकॉर्ड किया, प्रॉपर साइकोलॉजी से प्रॉपर हमने आपको समझाया कि चार्ट पर हम कैसे समझ सकते हैं, ऑप्शन चेन में भी हम कैसे देख सकते हैं। तो इसी के साथ ही आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। अपने वैल्यूएबल कमेंट्स लिखिएगा किस पैटर्न्स पर, किस कंसेप्ट पर यदि आपको वीडियो चाहिए तो आप मुझको इंस्टाग्राम पर भी मैसेज कर सकते हैं। इसके साथ ही आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।